हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 10th। तो भाई लाइफ प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस भी जो हमारी बॉडी को लिविंग रखने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं वो क्या कहलाओगा? लाइफ प्रोसेस। द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन, द बेसिक एंड नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय living organism to maintain and sustain life. The basic and necessary function performed by living organism to maintain and sustain their life. ऐसा प्रोसेस भाई जो हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, एटसेट्रा। तो वे प्रोसेस भाई जो हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो क्या कहलाएगा? एक लाइफ प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड होंगे उसमें? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, एटसेट्रा। तो आज हम भाई न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या, जो खाना हम खाते हैं और उस खाने से हमारे को जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? जो एनर्जी मिलती है उसका जो यूज होता है ग्रोथ और रिपेयरिंग करने के लिए, वो क्या कहलाओगा भाई? न्यूट्रिशन। एनर्जी और ग्रोथ के लिए हम जो भी खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड एंड क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल भाषा में क्या कहें? जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से जो हमारे को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी और ग्रोथ के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हो क्या कहलाओगा? न्यूट्रिशन कहलाता है। इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भाई कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भाई 2 टाइप का होता है, एक तो ऑटोट्रोपिक और एक हीटरोट्रोपिक। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टू टाइप का होता भाई, एक तो ऑटोट्रोपिक
और एक हीटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा भाई? ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटोट्रोपिक एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। A process in which organism make their food own self। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वही कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाओगा, वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रोपिक। क्या मनुष्य वही ऑटोट्रोपिक है? क्या वो अपना खाना खुद बनाता है? नो। मनुष्य डिपेंड रहता है वही प्लांट पे। तो मनुष्य क्या है? ह्यूमन क्या है? कि हीटरोट्रोपिक। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई? ग्रीन प्लांट्स, और क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं भाई। तो ये क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ए प्रोसेस। हीटरोट्रोपिक क्या होता है भाई? एक ऐसा मोड होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है। अपना खाना वो खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड होता है। ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, डिपेंड ऑन अदर या प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट, डॉग एटसेट्रा। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बना के दूसरे पे डिपेंड होता हो, क्या कहलाएगा? हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हीटरोट्रोपिक की टाइप होती है भाई, टाइप ऑफ हीटरोट्रोप्स, टाइप ऑफ हीटरोट्रोप्स। एक तो होता है क्या भाई? पहले क्या होता है? होलोजोइक। दूसरा भाई पैरासाइट, और थर्ड होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स। तो भाई इसमें मैं बता रहा हूँ आपको होलोजोइक क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, और सेप्रोफाइट्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है भाई? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन other living organism and get fed on which live। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता भाई खुद पैरासाइट, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता, वो उसी से अपना खाना दाना लेता है। एंड हार्म इट, एंड आल्सो हार्म इट, आल्सो हार्म इट। जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल लीच, टेपवर्म,
अमरबेल, कसकुटा जिसको बोलते हैं, कसकुटा एक प्लांट है भाई, अमरबेल। क्या होता है इसमें, जैसे भाई ये लीच है, जिसने देसी भाषा में बोला रहा पर डेरा, जिसके भी सिर पर रहेगा उसी से तो उसका खून पिएगा और उसी को खुद नुकसान पहुंचाएगा और आप तंदुरुस्त होता जाएगा। ऐसे ही अमरबेल है भाई, ये जिस भी पेड़ पे रहेगी उसको बिल्कुल सुखा देगी और आप हरी भरी होती जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है पैरासाइट के। दूसरा भाई ओलोजोइक, ओलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हुआ है? ओलोजोइक एक ऐसा प्रोसेस होता है भाई जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से खाना लेगा और उसको अंदर जाके डाइजेस्ट करेगा। जैसे ह्यूमन है, ए प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक फूड from outside and digest into our body। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जीव बाहर से खाना लेगा और उसको अपनी अंदर जाके उसका डाइजेशन करेगा। जैसे अमीबा हो गया भाई, ह्यूमन हो गया, अमीबा ह्यूमन। क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे खाना बाहर से लेते हैं और हमारे अंदर जाके पेट में उसका डाइजेशन होता है। ऐसे अमीबा भाई अपने आर्टिफिशियल फिट से कोई भी फूड पार्टिकल को लेगा और अंदर जाके वैक्यूल में उसका क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल देगा। ह्यूमन भी तो ऐसे ही करता है, जो डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करता है और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसको एनएस के थ्रू क्या है, बाहर निकाल देता है। ये था ओलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा भाई सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा प्रोसेस होता भाई जिसमें ऑर्गेनिज्म, ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म get their food dead and decaying matter, dead and decaying matter। for example fungi, mushroom etc। एक ऐसा प्रोसेस होता भी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी मरे या गले सड़े से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में भाई मैं आपको एक पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ। ये होता क्या सेप्रोट्रोपिक, फंगी कैसे, ये हमारे भाई एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। हमारे फ्रेंड होते ही, अगर ये नहीं हो ना हमारे इन्वायरमेंट में इतनी बदबू उठ जाएगी, मतलब इतना पोल्यूटेड हो जाएगा। तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है, जैसे भाई अब ये कैसे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे अमीबा और ह्यूमन तो इनसाइड डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये करते हैं आउटसाइड डाइजेस्ट। जैसे यहाँ पे कोई भाई डॉग है, उसकी वो डेड हो गया, तो इसको ये यहाँ से ख़त्म कैसे करेंगे, जो हमारा इन्वायरमेंट है ना भाई, इन्वायरमेंट के अंदर
हवा के अंदर जो ये फंगी वगैरह ना भाई, फंगी वगैरह इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? फंगी वगैरह के बीज, मतलब बीज लगा लो या इसका छोटे छोटे जीव लगा लो, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब भी कोई भी अगर प्लांट डेड हो जाए या कोई एनिमल डेड हो जाए तो वो उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि एंजाइम है जो इसके अंदर, वो क्या एक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, इसको फिर इसको क्या कर देता है, वो गला देता है इसको। जैसे लोहा जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके रस्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये जो फंगी वगैरह जब इसके ऊपर, इसके अंदर जो एंजाइम है वो इसके ऊपर क्या एक एसिड को सेक्रेट कर देता है। और इसको धीरे धीरे, जैसे हमारे कोई भी लिक्विड पदार्थ इस पे जाएगा तो गल सड़ जाएगा। जैसे कोई हमने रोटी का टुकड़ा डाल दिया और उस पर हमने पानी डाल दिया तो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे गल के बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। ऐसे ही जो जीव या प्लांट मरा है उसके ऊपर वो एसिड छोड़ देते हैं और वो एसिड धीरे धीरे इसको क्या कर देता है, बिल्कुल चिपचिपा पानी की फॉर्म में बना देता है। फिर वो क्या करते हैं, जो ये फंगी वगैरह हैं इसके ऊपर बैठते हैं और वो क्या है कि उसको जैसे फॉर्म वगैरह पानी नहीं हुई, इनकी जो ये फंगी हैं इनकी जो शेप होती है ना वो एक जालीदार शेप होती है। तो वो लिक्विड है जो वो अपनी, ना तो इसके माउथ होता वही उमन की तरह, ना इसको टीथ होते, तो ये अपनी बॉडी के थ्रू ही उसको क्या करते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे वो लिक्विड होगा तो उसको वो सारा अपनी बॉडी के थ्रू डाइजेस्ट कर लेंगे, मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको क्या है, ख़त्म कर देंगे। और वो धीरे धीरे जो एक ब्लैक कलर का, फिर ब्लैक कलर की जो एक खाद ही बचेगी वही, उसको बोलते हैं उमस। क्या बोलते हैं? उमस। और वो फिर दोबारा मिट्टी में मिलकर हमारे क्या है, वहाँ से नए प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये था भाई, ये अपनी वो क्या है, इसके पास कोई वो नहीं होता भाई माउथ वगैरह, टीथ वगैरह। इनकी बॉडी ऐसी होती है जैसे एक फॉर्म होता है ना शाही चूस, पानी में डालते पानी को सोख लेता है, ऐसे ही क्या उसकी बॉडी इसके ऊपर बैठेगी, जैसे ही उस लिक्विड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या है उसको वहाँ से ख़त्म कर देती है। इसलिए इसको हमारे ट्रू फ्रेंड भी बोला जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो आज के लिए भाई हमने एक न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है जो वो कंप्लीट करा दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में डालेंगे भाई। थैंक्स ऑल।